ये कुछ ज्यादा ही हो गया माँ जी। कल की छोकरी मेरा हाथ पकड़ेगी, मेरा हाथ। तुझे तो खूब सो रहे होंगे ना बीवी के ये तेवर। ये क्या हो रहा है प्रीति जी? मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। चलिए माफी मांगी माँ जी से। जी जी आपने गलती की है प्रीति जी, और आपको माफी मांगनी चाहिए। और मांगनी होगी। आपको पता भी है अब यहाँ क्या हुआ है? जो चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन माँ जी से इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा प्रीति जी। मैं जानती हूँ आजकल इस घर में मेरी हर बात पर सिर्फ दोष ही क्यों निकाला जाता है, क्योंकि मैंने माँ की तस्वीर को फ्रेम करवाकर अपने कमरे में सजाने की गुस्ताखी की, इसलिए ना। बात चाहे जो भी हो, माँ माँ होती है। चलिए प्रीति जी आप माफी मांगिए। क्यों मांगू मैं माँ? जब मेरी कोई गलती नहीं है तो? अगर मेरी गलती होती ना तो मैं 100 बार माफी मांग लेती। ये तो कोई बात नहीं हुई कि गलती कोई और करे और माफी कोई और मांगे। बात सही या गलत की नहीं है प्रीति जी, बात है बड़ों की इज्जत, उनकी मान सम्मान की। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस तरह से या किस इरादे से तरीके से कुछ कर रहा है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से, कि वो क्या कर रहा है। इस तरह आप सोचते हैं सूर्यकमल जी, पर मैं ये नहीं मानती। सम्मान देने से मिलता है, सम्मान अर्जित किया जाता है। ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं होता। बस प्रीति जी, अब मैं इस बारे में आपसे और कोई बहस नहीं करना चाहता। इस घर के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून, कुछ परंपराएं हैं जो आपको निभानी होंगी। फिर चाहे आप हंस के निभाइए या मन महसूस कर, पर निभाइए प्रीति जी, प्लीज। चलिए, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी होने के नाते माफी मांगी माँ जी से। माफ कीजिए, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। प्रीति जी, देख लिया सूर्यकमल, एक पल नहीं लगा तेरी प्रीति जी को ये घर छोड़ के जाने में। माना कि ऋतु और मैं उसके सगे नहीं हैं, लेकिन तू तो है, तू तो उसका पति है। लेकिन उसने तेरी भी इज्जत का लिहाज नहीं किया। बहन जी किधर चलना है?
दाहिने? हाँ, लेकिन घर जाकर माँ बाबूजी से क्या कहूँगी मैं? सुनिए भैया, दाएं मत चलिए। फिर कहाँ चलो? कहीं भी ले चलिए सिवाय उस घर के। क्या कहा बहन जी? आप एक काम कीजिए भैया, आप सीधे सीधे चलिए। जी बहन जी। एक बार वो मुझसे पूछ नहीं सकते थे कि प्रीति जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बस माफी मांगो कि रट लगा कर बैठ गए, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं उनके लिए। नहीं जाऊंगी लौटकर, अब कभी नहीं जाऊंगी, जाना ही नहीं है मुझे उनके पास, कभी नहीं। ये शादी ही गलत, सच। अरे वाह, कितना सुंदर स्केच बनाया है। कब बनाया है? मुझे तो पता ही नहीं। पता तो प्रीति को भी नहीं है माँ जी। जब पिछली बार प्रीति यहाँ पर आई थी ना, तब इन्होंने चुपके से बनाया था। बात तो है मेरे बेटे में, कितनी सुंदर पेंटिंग बनाता है। एक अच्छे कलाकार के सारे लक्षण हैं। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। तो फिर ठीक है माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। क्यों? क्यों क्या माँ? क्योंकि आज आपके इस कलाकार बेटे का मन है अपनी माँ का स्केच बनाने का। ठीक है? देखा, आजकल यह कैसा करने लगा है। अरे मेरी तस्वीर बनाकर कोई क्या करेगा? माँ जी आप पहले बनवाइए तो सही। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। अच्छा ठीक है, चलो। राधिका? जी, मैं अभी माँ जी को तैयार करके हॉल में लाती हूँ, आप चलिए। ओके। हेलो। हाँ, एक काम करो, पूरे पैसे मूनलाइट पर लगा लो। हाँ हाँ, पूरे 20 लाख रुपए। आई एम 100% श्योर कि मूनलाइट के सिवाय ये रेस कोई जीत ही नहीं सकता। डोंट वरी, मुझे बिल्कुल पक्की टिप मिली है कौसी से, द मोस्ट रेप्यूटेड एंड द बेस्ट जॉकी। ऑफ कोर्स सर, प्रॉफिट में उसका परसेंटेज भी रहेगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि पूरे पैसे एक ही घोड़े पर लगा लो। ओके बाय। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ऋषि? इट्स बिजनेस जा, और बिजनेस में पैसों को डबल करना कोई बुरी बात है? हाँ है, बुरी बात है। तब जब पैसा उधारी का हो और वो पैसा आप कारोबार में लगा के दुगना करने की बजाय जुए में लगा करके पैसा उड़ाने पे लगे हो। आप जानते हैं ऋषि, आपको ये पैसे देने के लिए मेरी माँ ने अपने गहने गिरवी रखे हैं। जान, इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी मम्मी को सारे पैसे लौटा सकूं, और तुम मुझे ये सब। किसे फोन करे थे? तुमसे मतलब? और ये क्या कर रही हो तुम? मैं आपकी बेटिंग डील कैंसिल कर रही हूँ। फोन दीजिए। सुमी, फोन लाओ। नहीं, मैं फोन नहीं दूंगी। अरे इतनी हिम्मत! सुमी, मेरा दिमाग मत खराब करो और फोन दो। मैं आपको ये गलत काम नहीं करने दूंगी ऋषि। तुम खुद नहीं करो मुझे बोलने वाली। मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे पूरा हक है। ये गलत काम मैं आपको कभी नहीं करने दूंगी। Do hell with your हक। सुमी, अरे प्रीति, तू ना सब गलत समझ रही है। जैसा तू समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ,
मुझसे छुपा रही है सुमी? तू छुपा सकती है मुझसे? नहीं प्रीति, वो दरअसल घर में कुछ तनाव घर में हो क्या तेरे मन में? ये जानने के लिए मुझे तेरे शब्दों की जरूरत नहीं है सुमी। ये सब कब से चल रहा है? प्रीति, तू खामखा परेशान हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है यार। शायद अनजाने में हम दोनों के बीच कुछ पर्दे आ गए हैं सुमी। अब तो मुझसे छुपाने लग गई है। ठीक, चलती हूँ। यूं ही आ गई थी तुझसे मिलने। प्रीति, देख, तू ना इस बारे में किसी से कुछ कहना मत। हाँ, वो दरअसल ऋषि को आजकल ना बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए। समझ रही हूँ सुमी। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना सुमी। हाँ। इतनी हिम्मत तुम खुद भी करो मुझे बोलने वाले। Do hell with your hustle. प्रीति जी को लौकी बहुत पसंद है, हम दोनों के लिए काफी है जी। आपको पता था ना कि अम्मा जी को लौकी पसंद है, तो क्यों लेकर आया? आपके लिए मुझे माँ जी ने बताया था कि आपको लौकी खाना बहुत पसंद है। वो क्या है ना, कल मैंने आपको इतनी गर्मी में देखा तो मैं आपके लिए नया रेगुलेटर ले आया। आज के बाद मैं आपकी तरफ कभी नजरें उठा के नहीं देखूंगा जी। ये मेरा वादा है आपसे, 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 ये मेरा वादा है आपसे।
एक दिन माँ ने कहा था, जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जिनसे जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। उस बात को तब नहीं समझी थी मैं, आज जाकर समझी हूं। किसे पता था कि ऋषि जी जो हर लड़की के सपनों के राजकुमार जैसे लग सकते हैं, वो अपनी पत्नी पर हाथ। कोई कैसे कर सकता है ऐसा? मैं जानती हूँ आप कभी नहीं करेंगे मेरे साथ ऐसा। आप तो कभी मुझे फूलों की छड़ी से भी हाथ नहीं कर सकते, है ना? इतना तो समझ ही गई हूं मैं आपको। आज पहली बार आपने मुझसे सख्ती से बात की, और मैं जानती हूं मुझसे कहीं ज्यादा आहत आप हुए होंगे। सही मायने में सपने, साथी, पति और प्रेम का मतलब आज समझी हूं मैं। जीवन का कठिन सफर किसी फिल्मी हीरो के सहारे नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के सहारे तय किया जा सकता है जो अच्छे वक्त में अपनी पत्नी के लिए भले ही जान ना ला सके, लेकिन बुरे से बुरे वक्त में उसका साथ निभा सके। कवारेपन का रंगीन चश्मा उतरते ही आंखों के सामने जो यथार्थ आता है उसे स्वीकार करने में कभी कभी समय लगता है, लेकिन उसे स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है प्रीति। सपनों में जो चेहरा देखती थी कभी सामने, कभी भी मैंने देखा नहीं। प्यार क्या है मैंने पहले जाना नहीं, अपना था जो उसको अपना माना नहीं। आज से मेरे दिल में उनका ही प्यार बसेगा, दो हंसों का ये जोड़ा जन्मों तक साथ रहेगा। जिन आंखों में सितारों के सपने हो, उन आंखों को बदरंगी दीवारों की खूंटियों को सहन करना कठिन होता है। लेकिन इस बात को तू जब सही अर्थ में समझेगी तो समझ जाएगी, क्योंकि ये खूंटियां मामूली नहीं होती, उन्हीं से लटकते हैं पति के कपड़े और पत्नी की आस।